हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड का और एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन डाइपाइमीथेन और रीअरेंजमेंट। तो ये रिएक्शन क्या होता है? ये रीअरेंजमेंट होता है किसका? डाइईन्स का। लेकिन ये जो डाइईन्स होता है, दोनों डबल बॉन्ड जो है वो किसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से सेपरेट किया होता है। ठीक है। जैसे कि अगर हम इस डाइईन की बात करते हैं, ये भी डाइईन है, लेकिन ये भी तो डाइईन है। ये जो डाइईन है, दोनों डबल बॉन्ड एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से सेपरेट किया हुआ है। तो इस टाइप की अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन दिखाते हैं, जिसको हम डाइमीथेन रीअरेंजमेंट दिखाते हैं। जबकि इस टाइप का नहीं दिखाते, जिसमें डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कंजुगेट में होते हैं। बस इतना आप इसमें याद रखेंगे। अब हमें यहाँ पे आपने देखा कि सिंपली एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, दो डबल बॉन्ड होने चाहिए, सेपरेट किया हुआ है किससे? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। इसको हम जिमरमैन या जिमरमैन डाइपाइमीथेन रीअरेंजमेंट, इसका हम एक एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आएंगे। देखिए, ये आपका एक डाइपाइमीथेन रीअरेंजमेंट है। ये रीअरेंज होकर विनाइल साइक्लोप्रोपेन ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है। और एक डबल बॉन्ड को आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी एरोमेटिक रिंग से, जैसे बेंजीन है। ठीक है। तो ये भी दिखाते हैं, जैसे यहाँ लिखा है ना कि 3 फिनाइल अल्कीन। 3 फिनाइल अल्कीन जो है, यहाँ पे कौन सा रीअरेंजमेंट दिखाते हैं? डाइपाइमीथेन रीअरेंजमेंट। क्यों? बेसिकली अगर देखा जाए तो ये पाई है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये पाई बॉन्ड है ना। तो ये डाइईन की तरह ही है ना, विच इज सेपरेटेड बाय sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो जो आपको वहाँ पे विनाइल साइक्लोप्रोपेन बनता था, यहाँ फिनाइल साइक्लोप्रोपेन बनेगा। अब जो ये रीअरेंजमेंट है, साइक्लिक और एसाइक्लिक डाइईन्स दोनों में दिखा सकते हैं। मोनोसाइक्लिक एसाइक्लिक में सोलली जो होता है सिंगलेट स्टेट से होता है। अब आपको पता चल गया है सिंगलेट स्टेट क्या होता है, ट्रिपलेट स्टेट क्या होता है, ये सब आपको पता है। और अगर हम ऐसे रिएक्शन को फोटोसेंसिटाइजेशन के थ्रू करें, जैसे मेरे पास ये डाइईन है, मेरे पास डाइईन है, मैं यहाँ पे कोई कीटोन वगैरह ऐसे ऐसे फोटोसेंसिटाइजर यूज़ करता हूँ, डायरेक्टली लाइट यूज़ नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे जिस तरह से आपने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में पढ़ा, यहाँ पे 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होता है। 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगा, न कि डाइबाइमीथेन रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल बेस पे अगर हम देखते हैं तो डाइबाइमीथेन रीअरेंजमेंट जो है पेरिसाइक्लिक की तरह क्या है, कंसर्टेड प्रोसेस से होता है। लेकिन पूरे मैकेनिज्म को अगर हमें समझना है तो इसको हम 1,4 या 1,3 रेडिकल इंटरमीडिएट से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम अगले एग्जाम्पल में देखेंगे बाय फॉलोइंग द मैकेनिज्म। ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें याद रखना है कि आपका जो डाइईन है, ये डाइईन है विच इज सेपरेटेड बाय sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इस पे सब्स्टिट्यूशन हो भी सकता है, यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन हो सकता है या अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। तो दोनों सूरत में जब सब्स्टिट्यूशन होते हैं और जब सब्स्टिट्यूशन नहीं होते हैं, उस समय इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफर करते हैं, उसको आप याद रखें। इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं व्हेन द सेंट्रल sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज सब्स्टिट्यूटेड, यानी इस सेंट्रली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे अगर कोई सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ कोई H नहीं है बल्कि कोई अल्काइल ग्रुप अगर जुड़ा होगा, तो मैकेनिज्म कैसा होगा। ठीक। और याद रखेंगे कि डाइमीथेन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट होता है किसका? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, पहले इसको थोड़ा मैकेनिज्म को समझेंगे, इसके बाद ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। पहले हम मैकेनिज्म एक करेंगे ताकि थोड़ा सा आप इसको समझें। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई डाइन है, ठीक है, यहाँ हम कोई अल्काइल ग्रुप ऐसे सब्स्टिट्यूशन रखेंगे। सबसे पहले तो हम इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इस रिएक्शन को करते हैं, तो ये कहाँ चला जाएगा? लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये कहाँ चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, मैं यहाँ पे
से फॉर एग्जांपल ऐसे फिनाइल रिंग, ऐसे एक फिनाइल, दो फिनाइल, दोनों को हम सिमेट्रिकल रखने के लिए दोनों साइड में फिनाइल ले लेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी दो फिनाइल होगा, यहाँ पे दो फिनाइल होगा। ऐसे रिएक्शन इजीली होता है, मैं समझा दूंगा क्यों इजीली है। जब यहाँ पे फिनाइल होते हैं तो रिएक्शन इजीली होते हैं, तो आपको समझ में आएगा मैकेनिज्म में। से यहाँ से जब लाइट ने एब्जॉर्ब किया तो कौन सा ट्रांजिशन होगा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, और ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद अगर मैं इसको नंबरिंग करूँ तो नंबरिंग से थोड़ा आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। से फॉर एग्जांपल मेरा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5। तो यहाँ 4 और 5 वाला हमने एक्साइट करा दिया पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से। ये क्या बन गया, 1,2 डाई रेडिकल बन गया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक तो हमने बहुत बार पढ़ा। अब यहाँ क्या होता है, ये जो फ्री रेडिकल है ना, पास वाले, यहाँ एरो से दिखाना है, पास वाले पाई बॉन्ड पर अटैक करते हैं, तो ये बॉन्ड एक यूज होगा, दूसरा ऐसे यहाँ आएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे सिंपल सा आपको एक प्रोडक्ट इंटरमीडिएट और एक बनेगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस फ्री रेडिकल ने अटैक किया इस पाई बॉन्ड पे, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो जाएगा, और यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगी और एक साइक्लोप्रोपेन जैसा यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है भाई, फिनाइल फिनाइल। ठीक है। और यहाँ पे रेडिकल है, ये फिनाइल है, ये फिनाइल है, फिनाइल यानी बेंजीन रिंग एक पड़ा है, इसका रेडिकल है। ठीक है। यहाँ पे रेडिकल देखिए। अब यहाँ पे रेडिकल ये जो इंटरमीडिएट है, अगर इसको देखेंगे 1 2 3 4, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, दो रेडिकल के बीच में, एक पोजीशन नंबर 1 है, उसके रेस्पेक्ट में 4th पोजीशन पे दूसरा है, तो इसको 1,4 रेडिकल कहते हैं, 1,4 रेडिकल। अब ये जो 1,4 रेडिकल है, ये यहाँ पे ये रेडिकल स्टेबलाइज हो जाते हैं, इंटरमीडिएट इजीली पॉसिबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि दिस रेडिकल इज स्टेबलाइज्ड बाय दो फिनाइल रिंग, यहाँ पे दो फिनाइल रिंग, यहाँ पे दो फिनाइल, इसलिए हम इस टाइप के एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन भूल गए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन। अब ये जो 1,4 डाई रेडिकल है, 1,4 डाई रेडिकल जो है, ये हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि रेडिकल आपको पता है हाईली अनस्टेबल होता है। ये तो ऐसे ही रहेगा नहीं, कुछ देर के लिए इंटरमीडिएट बनेगा, फिर ये हो जाएगा। अब ये कैसे ब्रेक हो जाते हैं, ये दो तरीके से ब्रेक हो सकते हैं। या तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो सकता है, ठीक है, या ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो सकता है, लिसिस हो सकती है, या यहाँ से हो सकता है। अब कौन सा लिसिस होगा वो डिपेंड करते हैं इसके बाद जो रेडिकल बनता है वो कौन सा बनता है। लेकिन यहाँ तो ये मॉलिक्यूल को, अगर इस इंटरमीडिएट को हम देखेंगे, ये पूरा सिमेट्रिकल है, चाहे यहाँ से ब्रेक हो जाए चाहे यहाँ से ब्रेक हो जाए, कोई असर होने वाला नहीं है। सिर्फ फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इसको लिसिस कर रहे हैं, लेते हैं, यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको मिटा देते हैं, एक आप लिसिस कर दीजिएगा, जो भी आपको फिजिबल लगे, दोनों सेम है। तो ये वाला बॉन्ड जो मैं रेड से दिखा रहा हूँ, ये ब्रेक करेंगे। तो जब ये ब्रेक करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला बॉन्ड तो टूटा नहीं है, सीधे ये वाला बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड टूटा ही नहीं है, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, यहाँ पे रेडिकल है, यहाँ फिनाइल है, यहाँ पे फिनाइल है, यहाँ तक ठीक है, आपको कोई इश्यू नहीं है ना। यहाँ भी फिनाइल है, यहाँ भी फिनाइल है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, हाफ एरो से दिखा, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, दोनों शेयर करेंगे, तो दोनों के बीच में क्या बनेगा भाई, एक बॉन्ड बनेगी। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड टूट गया ना, ये वाला पूरा टूट गया, ये वाला बॉन्ड पूरा खत्म हो गया, है ना, ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो ये यही बचा, तो ये ऐसे आएगा और ऐसे ऐसे। अब देखिए यहाँ पे ये वाला बॉन्ड था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया था ना, तो यहाँ पे क्या है, एक फ्री रेडिकल, तो एक डाई रेडिकल बन गया। अब ये दो डाई रेडिकल जो है आपस में क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा। जब क्लोज आ जाएगा तो क्या बन सकते हैं, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन सकता है। तो ये हाफ एरो से दोनों दिखाओ, आप यहाँ प्रोडक्ट बना दीजिए। अब ये वाला है, अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है ना, देखा जाए तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है। तो यहाँ पे और यहाँ फिनाइल रिंग, यहाँ पे फिनाइल है
अब ये अटैच किससे है, इस डबल बॉन्ड से अटैच है, तो ये डबल बॉन्ड दो फिनाइल से अटैच है। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर क्या बना, हमने विनाइल आपको साइक्लोप्रोपेन बताया था ना, विनाइल साइक्लोप्रोपेन, ये विनाइल पार्ट है और ये साइक्लोप्रोपेन। तो इसका जो मेन प्रोडक्ट जो बनते हैं ये विनाइल साइक्लोप्रोपेन ही बनते हैं। ये वाला मैकेनिज्म सिंपल होगा कौन सा, जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे कोई सब्स्टिट्यूशन होता है तो ये वाला मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। तो यहाँ हमने देखा पाई टू पाई ट्रांजिशन होगा, तो यहाँ इसके बाद 4 और 5 के बीच में जो बॉन्ड था वो टूट गया, है ना। इसके बाद यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड है लिसिस हो गया, कौन सा बॉन्ड, 2 और 3 वाला बॉन्ड यहाँ पे लिसिस हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 और 4 के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, 2 और 4 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुई। और यहाँ पे देखा जाए तो 2 और 3 के बीच में, या हो सकता है 3 और 4 के बीच वाला बॉन्ड जो है, और 3 और 4 वाला बॉन्ड जो होता है बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसके बाद इन दोनों में बॉन्ड बनेगी, तो आपको ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो इसलिए ये वाला मैं स्टेटमेंट बोल रहा था, लास्ट में पढ़ेंगे इसलिए बोल रहा था। देखा जाए तो इसमें क्या हुआ, दस द डाइपाइमीथेन रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व ए रीअरेंजमेंट, ये एक ऐसा रीअरेंजमेंट होता है जिसमें रीअरेंजमेंट ऑफ द पेंटाडाइन स्केल्टन का ही रीअरेंजमेंट हो रहा है विथ नो अल्काइल और एराइल ग्रुप माइग्रेशन। जबकि आपने रीअरेंजमेंट बहुत सारे रिएक्शन देखा है जिसमें पूरा अल्काइल ग्रुप माइग्रेट करता है या एराइल ग्रुप माइग्रेट करते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। सिर्फ जो स्केल्टन है पेंटाडाइन का या डाइन का जो स्केल्टन है वही सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है, ना यहाँ पे कोई ग्रुप की माइग्रेशन होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ स्केल्टन जो है वो थोड़ा सा रीअरेंज होता है, कोई ग्रुप माइग्रेट नहीं, ये अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, ये अपनी जगह। सिर्फ जो स्केलेटन है यानी जिसका ये कार्बन का चेन जो है वो थोड़ा सा क्या हुआ यहाँ पे रीअरेंज। अब दूसरा मैकेनिज्म देखते हैं जिसमें सेंट्रल एटम पे, यहाँ पे सेंट्रल sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। उसको ये एग्जांपल हम लेके समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जांपल, तो इस एग्जांपल में हमने एक फिर से पेंटाडाइन लिया है, लेकिन यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे हमने हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लिया है। ड्यूटेरियम से आपको इजीली समझ में आएगा कि इसमें क्या जो हमने मैकेनिज्म अभी फॉलो किया था अभी वाला, क्या ऐसा ही मैकेनिज्म होता है कि नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ये HNU है, ठीक है। ये क्या करेगा, जब यहाँ से लाइट पास करते हैं तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो जाएगा, तो ये वाला रेडिकल बनेगा। अभी जो मैंने मैकेनिज्म किया था वही मैं फॉलो करूँगी, इसको आप भूल जाओ फिलहाल के लिए, यहाँ से भूल जाओ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होना चाहिए था, जो हमने अभी पढ़ा, ये यहाँ से यहाँ अटैक करता है, ये यहाँ से यहाँ जाता है, तो क्या बनता है यहाँ पे एक साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाता है यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ फिनाइल, यहाँ पे फिनाइल, यहाँ रेडिकल, यहाँ डी है, यहाँ डी रहेगा। और डी का थोड़ा खास ख्याल रखना, डी कहाँ, बाकी तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, कोई इशू नहीं, हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बाद क्या होता था भाई, ये बॉन्ड या ये बॉन्ड टूट जाता था। अब हम कोई भी बॉन्ड तोड़ देंगे, से फॉर एग्जांपल ये वाला बॉन्ड हम तोड़ देते हैं, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट गया और ये यहाँ से यहाँ चला गया, तो क्या बनेगा, ये बॉन्ड खुल गया, है ना, ये बॉन्ड खुल गया। तो यहाँ पे इसका अपना फिनाइल है और यहाँ पे कुछ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे रेडिकल है। और इसके साथ यहाँ क्या आ गया, ये वाला अब ओपन हो गया, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है और इसके साथ और चीज़ है डी, ठीक है। इसके बाद इस पे भी डी है और इसके साथ ये है और इसके साथ फिनाइल है और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, रेडिकल, क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ पे क्योंकि पूरा बॉन्ड टूट गया तो क्या कैसा लगेगा, ऐसा कुछ लगेगा ना, तो इसलिए हमने इसको ऐसे दिखाया, ठीक है। तो यहाँ रेडिकल है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे इसको, ये वाला डी जो है, ठीक है। ये इतना कलर अच्छा नहीं है, ये वाले कलर को आप याद रखेंगे, डी डी यहाँ पे,
यानी दोनों डी एडजेसेंट पे है, इसके बाद इन दोनों में बॉन्ड बनेगी और यहाँ से साइक्लोप्रोपेन बनेगा। ठीक है, जबकि रियल जो प्रोडक्ट बना है ये बना है, यानी जो ड्यूटेरियम है एक इसी रिंग के बीच वाले कार्बन पे है। देखिए, जो एक्चुअल में प्रोडक्ट ये बना है, जब हमने प्रोडक्ट बनाया है तो ये बना है, डी कहाँ आना चाहिए यहाँ पे। लेकिन जो हमने इससे पहले वाले मैकेनिज्म जिसपे कोई यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन था, उस मैकेनिज्म से डी कहाँ होना चाहिए, डी यहाँ होना चाहिए। देखिए, डी कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे एच होना चाहिए। ऐसा तो नहीं बन रहा है, दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज फॉलोइंग डिफरेंट मैकेनिज्म। ये कुछ अलग सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं, ये वाला मैकेनिज्म फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ देखा जाते हैं तो इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे एक थोड़ा सा हट के हो जाता है, 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट होता है। 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट का मतलब ये देखिए, ये रेडिकल है, यहाँ से एक हाइड्रोजन शिफ्ट होके यहाँ आता है अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ छोड़ के, तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट होके पूरा यहाँ आ गया। तो ये इसको मैंने यहाँ दिखाया, अब ये बॉन्ड टूट गई, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा तो फ्री रेडिकल यहाँ रहेगा, यही दिखाया। अब ये क्यों ऐसा होता है, बिकॉज यहाँ पे ये जो रेडिकल है थोड़ा सा रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबल, ये एलाइल रेडिकल की तरह हुआ कि नहीं, आपको पता है इसका ऐसे रेजोनेंस हो जाएगा। फिनाइल है, इसके साथ ये रेडिकल यहाँ आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, बाकी तो आपको ये वाला पार्ट पता है। ठीक है, तो ये जिससे कहा जाता है बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ये यहाँ पे 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट को क्या करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं और यहाँ पे इजीली 1 2 शिफ्ट हो जाएगा। और जब 1 2 शिफ्ट होगा, अब ये दोनों बॉन्ड बनेगा ना, एक यहाँ से आएगा एक यहाँ से आएगा, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया तो बीच में रहेगा डी, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया तो डी बीच में रहेगा और ये वाला प्रोडक्ट। तो you have to check whether the central sp3 hybridized carbon has any substitution or not. If it has any substitution, then we have to follow 1 3 or 1 4 diradical mechanism. If there is no any substitution on the sp3 hybridized carbon of the diene, then we have to follow 1 2 diradical mechanism जिसमें 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट होता है। बस सिंपली इन दो को आप याद रखेंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द रिएक्शन पाथ दैट वुड इन्वॉल्व द मोर स्टेबल डायरेडिकल इज ऑलवेज फॉलोड। ये तो सिंपल सी बात है भाई। अब मैंने पहले तो आपको जब पहले वाला केस पढ़ा था तो ये कहा था कि ये जो दोनों एंड पे हमने दोनों में फिनाइल फिनाइल लिया था, लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ फिनाइल फिनाइल नहीं है, दिस डाइन इज नॉट सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल है ना। देखिए यहाँ फिनाइल है, यहाँ फिनाइल है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, तो ये वाला तो अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, सबसे पहले एच न्यू पास करेंगे तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो जाएगा। इसके बाद से फॉर एग्जांपल यहाँ से ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया और यहाँ पे डाई रेडिकल बन गया। ठीक है, अब तो आपको पता है यहाँ पे सीधे शॉर्टकट कर दिया। अब ये रेडिकल यहाँ पे क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, बना दिया। और एक रेडिकल यहाँ आएगा, एक रेडिकल यहाँ आएगा, यही कर दिया हमने, 1 4 रेडिकल सीधे बना दिया। ठीक, अब देखिए ये यहाँ पे जो रेडिकल है, यहाँ पे जो रेडिकल है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ब्रेक करता हूँ तो कुछ और बनेगा, यहाँ से ब्रेक करता हूँ कुछ और बनेगा। अब कौन सा स्टेप फॉलो करेगा, रेडिकल वो बनने की कोशिश करेगा जो कि मोर स्टेबल, क्या हो, मोर स्टेबल रेडिकल। से फॉर एग्जांपल आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ से ही हिंट देना चाहूँगा। से फॉर एग्जांपल ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये पूरा समझो आपने टूट गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ बनेगी और ये टूट के यहाँ चला जाएगा तो रेडिकल ये बनेगा, इसमें फिनाइल रेडिकल बनेगी। इंटरमीडिएट में फिनाइल रेडिकल, दिस रेडिकल इज मोर स्टेबल। लेकिन अगर ऐसा हुआ, इसमें डिफरेंट क्लास ले लेता हूँ, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटा, ये वाला बॉन्ड टूटा, तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगी, ये यहाँ से आ जाएगी, तो रेडिकल कहाँ बनेगा, ये वाला बनेगा। तो क्या ये रेडिकल स्टेबल है कि ये रेडिकल स्टेबल है, तो सीधे हमें नजर आ रहा है दिस रेडिकल इज इन एसोसिएशन, इज इन रेजोनेंस विद 2 फिनाइल रिंग
हियर दिस रेडिकल इज इन कंजुगेशन विद CH3 और एंड इथाइल ग्रुप। तो जहाँ पे इजीली अच्छे से रेजोनेंस होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है ना, तो ये वाला फिनाइल ज़्यादा स्टेबल, ये वाला रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बनने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये वाला बनने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अगर सिमेट्रिकल होता है तो कहीं से भी कर सकते हैं। तो एक बात को हम फॉलो करेंगे, से फॉर एग्जाम्पल रूट ए में ए वाला बॉन्ड, इसको हम ए मानते हैं, ये बॉन्ड टूट गया, तो C2 और C3 वाला बॉन्ड टूट गया, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और ये रेडिकल बनेगा, ठीक है, और ये रेडिकल, अब ये रेडिकल दोनों पास में आएगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इस रेडिकल पे थोड़ा सा ध्यान दे दो, क्योंकि दोनों में ये रेडिकल तो बनना ही बनना है, दोनों में बनेगा, ये रेडिकल और ये रेडिकल बनना ही बनना है। लेकिन ये तो दोनों में कॉमन है, ये थोड़ा डिफरेंट है। अब देखते हैं यहाँ पे रेडिकल बन गया, तो दिस रेडिकल इज हाईली स्टेबलाइज्ड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस विद टू फिनाइल रिंग, ये ज्यादा बनेगा। इसके बाद इन दोनों में क्या हो जाएगा, कपलिंग हो जाएगी, और इसके बाद ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो सोल ओनली प्रोडक्ट, दूसरा ब्रेक होता ही नहीं है, ये वाला बनता ही नहीं है, ये वाला ज्यादा मतलब, व्हाई, बिकॉज दिस रेडिकल द इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल। दूसरा एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं, और से फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ता हूँ C3 एंड C4 को, तो यहाँ पे ये रेडिकल बनेगा। देखिए ये वाला रेडिकल तो दोनों में कॉमन है, वहां भी बन गया था, लेकिन डिसाइडिंग ये वाला रेडिकल है। दिस रेडिकल इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू दिस रेडिकल, इसलिए अब कौन सा बनेगा, ये वाला रेडिकल, वो वाला रेडिकल बनेगा, ये वाला रेडिकल नहीं बनेगा। और अगर बनता तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए था, ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए था, लेकिन ये बनता ही नहीं है। इससे प्रूफ हो जाता है कि द रिएक्शन फॉलोज मोर स्टेबल रेडिकल, जहाँ से मोर स्टेबल रेडिकल बनता है वो उसी पाथ को क्या करते हैं, फॉलो। ठीक है, अब थैंक्स से पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, इसको आप क्लियर करके मुझे सीधे बस इतना असाइनमेंट की फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्रोडक्ट एक कॉपी पे बना के मुझे इसका फ़ोटो खींच के आप दे सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा ये है आपके पास डाइन, इस पे यहाँ पे 2 फिनाइल रिंग है, ठीक है, और इसको हम यहाँ से लाइट से पास करते हैं, लाइट पास करते हैं, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो सीधे देख के आपको लग रहा है दिस इज डाइन विच इज सेपरेटेड बाय sp3 हाइड्रोजन कार्बन, और इसके बाद आपको सब कुछ पता है मैकेनिज्म, देख के आप मुझे इसको शेयर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।